हाँ तो विद्यार्थी अब कैसे, हमें उम्मीद है कि एकदम मस्त जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। ठीक है, चलेंगे तो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस को छापना है। ठीक है, हमने आपको उसको अगले वीडियो जो पिछले वीडियो बताए थे उसमें हमने क्या किए थे, पार्ट को समाप्त कर दिए थे, पूरे प्रेडिकेट के पार्ट को बता के वीडियो लंबा चला गया था, करीबन 40-45 मिनट का वीडियो हो गया था, लेकिन उसमें हमने पूरे पार्ट को क्या किया, समाप्त कर दिया था। अब इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का एक्सरसाइज है। इसमें हम कई प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका अच्छे से इसमें क्या हो जाए, प्रश्न सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए विद्यार्थी पहला प्रश्न दिए हैं। प्रश्न, ही रीड्स ए मैगजीन, वो क्या करता है, एक मैगजीन पढ़ता है, मैगजीन पत्रिका जिसको हम बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है राकेश ओपन द डोर, राकेश क्या करता है, दरवाजा खोलता है। तीसरा प्रश्न है माय फादर राइट्स मी अ लेटर, मेरे पिताजी मुझे क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं। राइट्स मी ए लेटर। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, क्या आई लाइक पसंद करता हूँ, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल क्या करना, खेलना पसंद करता हूँ। ये छूट गया था विद्यार्थी, गधा मिट, ये छूट गया था। ठीक है बाबू, चलिए हम आपको समय दिए हैं लगाने के लिए, जिस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में समय दिए थे कि आपको पहले समय इन चीजों को लगाने का, प्रेडिकेट पार्ट को छाटना, सब्जेक्ट को नहीं छूना, हम सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम प्रेडिकेट को देख रहे हैं। आज प्रेडिकेट समाप्त कर देंगे और ये चैप्टर हो जाएगा आपका एकदम क्लोज। उसके बाद हम नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे अंग्रेजी में। ठीक है विद्यार्थी, चलिए आप छाटिए, पहले आपको समय दिए करीबन 1 मिनट का, जल्दी कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को। छाटिए, आपके पास बस बचा हुआ 20 सेकेंड। चारों प्रश्न को छाटना है, कहाँ पे प्रेडिकेट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे आपका वर्ब है, कहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे जिरंड ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, चलिए समय हो गया आपका समाप्त। अब हम आपको लगा रहे हैं, आप बताएंगे कि आप सही लगाए थे या गलत लगाए थे। गलत लगाए होंगे तो भी आप सही कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थी, पहला प्रश्न है, ही रीड्स ए मैगजीन, वह एक मैगजीन पढ़ता है। आपको सब्जेक्ट से कोई लेना देना, सब्जेक्ट कौन है, वह से कोई मतलब नहीं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होता है, आपका वर्ब होता है, इसको अंडरलाइन करेंगे, क्या आपका वर्ब है, बस काम खत्म। अब देखेंगे वर्ब के बाद हमको क्या है, ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है कि क्या है ना। क्या पढ़ता है, एक मैगजीन पढ़ता है, यहां से टोटल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, बस कर देंगे ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान है विद्यार्थी, जब सेंटेंस में वर्ब के बाद एक ही ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप मत लिखिए, नॉर्मल आप लिख देंगे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर लिख देते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या से उत्तर मिल रहा है, क्या पढ़ता है, एक मैगजीन पढ़ता है, तो भी गलत नहीं है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तब भी सही है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे तब भी सही है, दोनों तरह से सही है, गलत कोई नहीं है। क्लियर है, तो पहला क्या आपका वर्ब है और दूसरा ये मैगजीन क्या विद्यार्थी, ऑब्जेक्ट है। सही था आपका। चलिए दूसरा, राकेश ओपन द डोर, राकेश क्या करता है, दरवाजा खोलता है, तो राकेश सब्जेक्ट है, हमको सब्जेक्ट नहीं छाटना, हमको दिया आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के पार्टों को छाटिए, कहाँ कहाँ पे प्रेडिकेट कौन सा है, तो सब्जेक्ट है, इसके बाद जस्ट क्या आपका वर्ब है, तो इसको क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। क्या खोलता है, दरवाजा खोलता है, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको बस कर देंगे ऑब्जेक्ट। लिखना चाहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो भी सही है, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो भी सही है। ठीक है, आगे आइएगा, क्योंकि ये कही है इसीलिए हम ऑब्जेक्ट बस लिख दे रहे हैं, दो रहता तो लिखते हैं डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है विद्यार्थी, दोनों तरीके से सही है, मत सोचिएगा सर जी ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट लिखेंगे तो गलत है हमारा ना, तोरो सही है हमरो सही है, इससे कोनो दिक्कत ना। जब दो ऑब्जेक्ट दे तब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखब, इससे कहनी है। ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है। माई फादर राइट्स मी ए लेटर, मेरे पिताजी, मेरे फादर जी यानी पिताजी मुझे एक पत्र लिखते हैं। तो माई फादर क्या है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आपका राइट्स दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या भैया वर्ब है। क्लियर है, आइए पूछिए इससे, क्या लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। अब देखा क्या लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं, और देखा पूछा किसको लिखते हैं, मुझे लिखते हैं, कर मतलब में दोनों ऑब्जेक्ट है, तब हमके लिखे के पड़े क्या, डायरेक्ट है आई इनडायरेक्ट है, तो क्या लिखते हैं, एक पत्र, तो लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ए लेटर कौन सा ऑब्जेक्ट बाबू? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको लिखते हैं? मुझे लिखते हैं, तो मी का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जगह ना उधर, इसलिए नीचे लिख दें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर बाबू? राइट्स वर्ब है, क्या लिखते हैं? एक पत्र, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर, और किसको लिखते हैं? मुझे लिखते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मैं पसंद करता हूं क्या? फुटबॉल खेलना। ठीक है, आई सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या है? लाइक वर्ब, भी बस लिख दे रहे हैं, कई बार वर्ब वर्ब लिखे समझ जाएंगे। अब देखिए, क्या पसंद करते हैं? क्या पसंद करता है? फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या ऑब्जेक्ट है? क्या पसंद करता है? फुटबॉल। फिर उसके बाद क्या पसंद करता है? फुटबॉल पसंद करता है कि खेलना पसंद करता है? ध्यान दिया, आई लाइक मैं पसंद करता हूं फुटबॉल खेलना, तो क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल खेलना। ये दोनों ऑब्जेक्ट में आओ था ना, समझ में आओ था? आ जा, आई देखा, फुटबॉल खेलना। अब क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल। किसको पसंद करते हैं? नहीं दे रहा है, क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल खेलना। आई टोटल ऑब्जेक्ट में आ जाता भैया, तो आवे के छल्ला के तरीका। सबसे पहले खेलना पसंद करते हैं फुटबॉल, तो प्लेइंग का ऑब्जेक्ट है, ए में एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्लेइंग शब्द है बाबू, अब देखा क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगल है, इका बतावा जिरंड ऑब्जेक्ट का काम करत है, लेकिन पोस्ट में के लिखे के कौन सी बाबू? जिरंड, तब जाके सेंटेंस आपका सही। समझ में आ भैया? आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूं, तो वर्ब है आपका लाइक। क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल खेलना। ये टोटल ऑब्जेक्ट में आ जाता है, भाई जो वर्बवा। तो अब क्या पसंद करते हैं? खेलना, तो खेलना क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट हम पता कराई कौन ऑब्जेक्ट है, तो इका क्रिया प्रथम रूप में आईएनजी जुड़ल है, तो पोस्ट में हमन के लिखे के जिरंड जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, चाहे लिख दा जिरंड और पोस्ट में लिख दा ऑब्जेक्ट, दोनों सही बात। ठीक है भैया, हमको उम्मीद है कि आपको मिलाए होंगे, सही होगा। अब आगे एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं इसको मिटा के। ठीक है, चलिए। इसको चलिए, पांचवा प्रश्न दिए, ही लाइक्स टू प्ले चेज, वो क्या करता है? ही लाइक्स, वो पसंद करता है, टू प्ले खेलना, चेज, चेज का मतलब होता है शतरंज, वो शतरंज खेलना पसंद करता है। राम वाज ए किंग, राम एक राजा थे। सातवां नंबर है, सी इज टॉल, वो क्या है? लंबी है। आठवां है, ही इज हियर, वो कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, अब इसको आप छाट देंगे, उसके बाद हम आपको समय दिए, आपको करीबन इसके लिए 40 सेकंड का समय दिए, जल्दी इसको लगाइए, उसके बाद फिर हम बता रहे हैं आपको। जल्दी कीजिए बाबू।
10 सेकेंड है और आपके पास। चलिए समय हो गया आपका समाप्त। ठीक है, अब देखिए मिलाइएगा आप। ही लाइक्स टू प्ले चेज, वह शतरंज खेलना पसंद करता है। तो लाइक्स क्या आपका वर्ब है, डायरेक्ट चाहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपका क्या है, प्रेडिकेट है। क्लियर है, तो आप क्या हो गया, वर्ब हो गया। आइएगा, अब वर्ब हो गया। अब इससे पता करेंगे कि कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या पसंद करता है, खेलना। खेलना क्या पसंद करता है, खेलना। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए किसको पसंद करता है, नहीं दिया है। क्या पसंद करता है, खेलना। खेलना में क्या कर रहा है, चेज, शतरंज कर रहा है। टोटल इसमें आ जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट रूप में। मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट क्या आपका, प्ले। पसंद करता है चेज खेलना, अर्थात शतरंज खेलना पसंद करता है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्टवा में देखा का बाबू कि टू प्ले देले तो दिमाग में तुरंत आई क्या, क्रिया। क्रिया से पहले टू लगल है, एक मतलब ही का इन्फिनिटिव है, तो पोस्ट में लिखेंगे इन्फिनिटिव। यही आपको ध्यान देना बाबू। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, कोई लेना देना नहीं। हम सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट छाटने के लिए सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, प्रेडिकेट शुरू होता है। प्रेडिकेट का पहला भाग क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। वर्ब कैसे जाने, क्योंकि इसके 5 फॉर्म बनते हैं और ये क्या खेलने का काम कर, खेल को पसंद करने का काम कर रहा है, इसलिए लाइक्स आपका क्या वर्ब है। वर्ब में क्या लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या पसंद करता है, तो चेज खेलना पसंद करता है, तो यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टों में देखेंगे तो कहा, तो वर्ब से पहले टू लगल है, तो ई का किसका काम कर रहा है, इन्फिनिटिव का। ऑब्जेक्ट है लेकिन है क्या, यह इन्फिनिटिव। हम पढ़े कि इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है, पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद पढ़े हैं कि जीरन ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है विद्यार्थी। ठीक है, आगे। राम वाज ए किंग, राम में क्या थे, राजा थे। तो आपका वाज क्या है, वर्ब है। ऐसे ना मतलब बिल्कुल पढ़ चुका है अमन का, प्रेडिकेट पढ़ते ही जा। और राजा थे, अगर बात जानते हैं। अब इसको अटैक बताए थे कई बार, जब इसको मिटा देते हैं तो इस सेंस खत्म हो जाता है। इसका मतलब वर्ब के जो अर्थ को पूरा करता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। पढ़े हैं, ठीक है। और अब पढ़े हैं, ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट में भी 3 प्रकार का कॉम्प्लीमेंट था। एक नाउन कॉम्प्लीमेंट था, एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था, और एक आपका क्या था, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट था विद्यार्थी बाबू। समझिए बनी। तो आप ध्यान देंगे कि वर्ब है, वर्ब के बाद अब देखेंगे कौन कॉम्प्लीमेंट है। तो राम क्या थे, राजा थे। तो ये राजा क्या है आपका, नाउन है। इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, लिखेंगे नाउन कॉम्प्लीमेंट। तब जाके आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, आगे। सी इज टाल, वो क्या है, लंबी है। तो इज क्या है, वर्ब है, बी लिख दे रहे हैं। और टाल क्या है, सी इज, वो क्या है, लंबी है। तो टाल आपका क्या है, सेंटेंस को पूरा कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या ओकर विशेषता है कि लंबी है, विशेषता लंबी है, विशेषता काली, विशेषता गोरा, विशेषता है। ये सब विशेषता कर रहा है, इसका मतलब कैसा है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लास्ट। ही इज हियर, वो कहा है, यहाँ है। तो इज क्या है आपका, वर्ब है। अब यहाँ है तो सेंटेंस को पूरा करो थे, कहते ही इज, वो है, का है, का भैया बताओ ना, का सोचता यार कुछ तो है गड़बड़ा था। तो ही इज हियर, वो यहाँ है। ये तो क्लियर है कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा था। लेकिन पता करा नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो नाउन तो ना, कहीं नाम विशेषता ना, ना प्लेस ना कुछ है, मतलब नाउन ना। वो यहाँ आते कहाँ वो विशेषता तो बता नहीं रहा है कि कार करिया कि गोरा कि फुअर है कि पातर, ऐसा होता है आदमी ना कहता बा फलाना ऐसा बा वैसा चिन्ह, एक मतलब ये एडजेक्टिव ना, एक मतलब का है यहाँ स्थान बता रहा है। तो ये क्या लिखेंगे, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा बाबू, ठीक है। मिला लीजिए सही है गलत है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। चलिए, और बस दो आपको इसमें 10 रहेगा, 10 से सजाई, दो और आप बताएंगे। ठीक है, चलिए लिख रहे हैं।
बस 2 ही दिया है, इसको लगाइए तो जल्दी कीजिए, समय बहुत कम इसके लिए, 10 सेकेंड। चलिए समय समाप्त, आप इसको बताएंगे। ठीक है। योर ब्रदर ड्राइव्स ए कार, तुम्हारा भाई क्या करता है, कार को चलाता है। ड्राइव्स माने चलाना। सुमन नीड्स मी ए स्वेटर, सुमन मुझे क्या करती है, एक स्वेटर बुनती है। तो आप जानते हैं योर ब्रदर सब्जेक्ट, इससे कोई मतलब नहीं। ड्राइव्स क्या है, सब्जेक्ट के बाद जल्दी आपका शुरुआत क्या होता है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में पहला भाग क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। पहचान भी वर्ब की जानते हैं, क्योंकि इसी के 5 फॉर्म बनते हैं, ये वर्ब है। क्या ड्राइव करता है, एक कार, तो ये आपका क्या, ऑब्जेक्ट। कितना आसान है, कहानी खत्म, ये छटना था। अगला 10वां नंबर, सुमन नीड्स मी ए स्वेटर, सुमन मुझे एक स्वेटर बुनती है। तो सुमन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। नीड्स आपका वर्ब है, तो इसका मतलब क्या है, वर्ब। कितना आसान है। क्या बुनती है, एक स्वेटर, क्या लगाने से, कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट हो तो लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको बुनती है, मुझे बुनती है, मुझे बुनना क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा हो गया विद्यार्थी, समाप्त। अब हम क्या करेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे अगले दिन। आज के लिए बस इतना है। ठीक है विद्यार्थी, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।